अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो अभी हम जो है ना न्यू प्लेज़ा की एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें सारी न्यू प्लेज़ा हम कवर करेंगे। लास्ट में जो है ना हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो पास्ट वगैरह है, जिससे इसका कंसेप्ट हमारे पूरे माइंड में चला जाएगा। तो न्यू प्लेज़ा सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले देखेंगे न्यू प्लेज़ा वर्ड कहाँ से ड्राइव किया और इसकी मीनिंग क्या है। न्यू प्लेज़ा जो है इसकी मीनिंग है न्यू ग्रोथ। अब न्यू प्लाज्म को जो है ना हम डिफाइन करें तो न्यू प्लाज्म होता है एबनॉर्मल, एक्सेसिव और अनकंट्रोल ग्रोथ जो पर्पसलेस होती है, जो स्टिमुलाई को बंद करने या रिमूव करने के बाद भी कंटिन्यू रहती है। इसको हम क्या कहते हैं, न्यू प्लाज्म या न्यू प्लेजिया। ठीक है। अब ये न्यू प्लेजिया या तो एक्वायर्ड हो सकती है या इनहेरिटेड हो सकती है। ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड कैसे होती है, जैसे हमारे पास इन्वायरमेंटल चीज़ों की वजह से इनहेरिटेड या जेनेटिकली हमारे पास जो बीमारियां ट्रांसफ़र होती है जैसे ल्यूकीमिया वगैरह, ये हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब कोई भी न्यू प्लाज्म है हमारे पास बॉडी में होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पेरेन्काइमा, एक होता है स्ट्रोमा। पेरेन्काइमा वो सेल्स होते हैं जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं यानी म्यूटेट हो चुके हैं और न्यू प्लास्टिक होते हैं। ठीक है। अब स्ट्रोमा हमारे पास नॉन न्यू प्लास्टिक या होस्ट सेल्स होते हैं जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स भी आती हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी आता है, इम्यून सेल्स भी आते हैं। यानी अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास ऊपर वाले जो है ना हमारे पास हैं पेरेन्काइमा, जो हमारे पास ट्यूमर को बनाते हैं। ठीक है, न्यू प्लास्टिक सेल्स है इसमें सारे, और नीचे जो होस्ट के बॉडी के सेल्स हैं जिसमें सारे ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये होस्ट ड्राइव्ड हो गए। ठीक है। अब नोमेनक्लेचर को देखें तो हमारे पास बेनाइन को हम कैसे नाम देते हैं और मेलिग्नेंट को हम कैसे नाम देते हैं, ये हम देखेंगे। बेनाइन हमारे पास होते हैं लोकलाइज्ड और मेलिग्नेंट जो होते हैं नॉन लोकलाइज्ड होते हैं, जबकि इन्वेड करते हैं और मेटास्टाइज दूसरे यानी दूसरे टिश्यूज़ में इन्वेड भी कर सकते हैं या दूसरी बॉडी के दूसरे हिस्से में भी जाकर उधर ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, ये मेटास्टाइज और इन्वेड नहीं कर सकते बेनाइन। अब बेनाइन को हमने नाम देना हो तो हम सफिक्स से ऐड करते हैं ओमा। सेल टाइप जैसे हमारे पास एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल का हम नाम लेंगे और उसके एंड में ओमा ऐड कर देंगे, हमारे पास बन गया बेनाइन ट्यूमर। ठीक है। एग्जांपल में हमारे पास लियो मायोमा, लियो मायो हम स्मूथ मसल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लियो मायोमा हमने बेनाइन ट्यूमर ऑफ स्मूथ मसल्स के लिए यूज़ किया। ठीक है। जैसे हिमांजोमा है, रब्डोमायोमा है, ये सारी हम जो है ना हम बेनाइन के लिए यूज़ करते हैं। अब हम मेलिग्नेंट की देखें तो मेलिग्नेंट में हम सफिक्स ऐड करते हैं सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू के लिए और कार्सिनोमा एपिथेलियल सेल्स के ट्यूमर्स के लिए। ठीक है। जैसे हमारे पास लियो मायो सार्कोमा, ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है लियो मायोमा, तो हमारे पास लियो मायो सार्कोमा हो गया। जैसे हिमांजो सार्कोमा, रेप्डो मायो सार्कोमा। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास नोमेनक्लेचर हमने कंप्लीट कर लिया। इसलिए से लास्ट में जो है या नोट्स भी आपसे शेयर कर देंगे। कुछ अदर टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स भी होते हैं जिसमें हमारे पास मिक्स ट्यूमर, टेरिटोमास, हिमाटोमास और कैरिस्टोमास होते हैं। मिक्स ट्यूमर्स में हमारे पास देखें तो एक ऐसा न्यू प्लास्टिक क्लोन जो डिफरेंशियल लाइंस में डिवाइड हो, जैसे हमारे पास पुलियोमॉर्फिक एडेनोमा जिसमें हमारे पास हो एपिथेलियल सेल्स भी हो, कार्टिलेज के सेल्स भी हो। यानी पहले शुरू में एक क्लोन बना था, एक न्यू प्लास्टिक सेल बना था जिससे ड्राइव हो गए कार्टिलेज वाले सेल्स में भी उसमें इंक्लूड हो गए, एपिथेलियल टाइप के सेल्स भी इंक्लूड हो गए। यानी वो ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है और दूसरे तौर पे भी काम करता है। ये हमारे पास हो गया मिक्स्ड ट्यूमर। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे टेरिटोमा। ये हमारे पास टेरा से हमें पता चलता है, टी से आप नोट करें, टोटीपोटेंट जर्म सेल्स, यानी ये ड्राइव करता है टोटीपोटेंट 3 लेयर्स ऑफ जर्म सेल्स, मतलब मोर देन 1 लेयर होगी, या तो हो सकती है बोन या हेयर्स हो सकते हैं। ठीक है ना। ये तीनों जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों से बने होते हैं, तो ये तीनों जर्म लेयर के कंपोनेंट्स इस ट्यूमर में मौजूद होंगे। जैसे हमारे पास ओवारियन डर्माइड सिस्ट, ये सिस्ट जब ओवरी में हमारे पास प्रेजेंट हो या पेरिटोनियम में प्रेजेंट हो, इसके अंदर जो है नेल्स भी हो सकते हैं, हेयर्स भी हो सकते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, टेरिटोमा कहेंगे। ठीक है। अब हेमाटोमा में हम देखें तो
ये डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, लेकिन अपने नेटिव टिश्यू यानी जहाँ से ओरिजिनेट किया वहीं प्रेजेंट होता है, और ये बेनाइन फॉर्म में होता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, हेमाटोमा। इसके बाद हमारे पास कोरिस्टोमा, हमारे पास नॉर्मल टिश्यू होता है लेकिन अपनी नॉर्मल जगह में होता है। जैसे हमारे पास पेंक्रियाटिक टिश्यू स्टोमक के वॉल पे होता है, हमारे पास कोरिस्टोमास कहेंगे हम इसको। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की मैं टेबल आपको वीडियो में ऐड कर दूंगा, वो देख लीजिएगा, वो बहुत ईजी है। और इसके बाद हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया और मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया इन लोकल इन्वेजन, कार्सिनोमा इंस्टू, ये टर्म्स पढ़ेंगे।